हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में चैनसू जिंग से कहता है तुम्हें कीमत तो चुकानी होगी अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करने के लिए, और इतना कहते ही वो जिंग को दूर फेंक देता है। जिंग काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। चैनसू उसके पास जाता है और वो कहता है अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा मुझे मारने के लिए। वहीं वो बंदा दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। तभी चैनसू उस बंदे के पास आता है और उसके सीने पे अपना पैर रखते हुए कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करूँगा। वो बंदा कहता है प्लीज़ मुझे मत करना कुछ भी, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। ताई सेक्ट के मू ग्यूइंग एल्डर ने तुम्हें मारने का आदेश दिया था और हम तुम्हें मारने में कामयाब हो जाते तो हमें वो एल्डर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड दे दे। तभी चैनसू कहता है ठीक है, अब मुझे पता चल गया, मू ग्यूइंग एल्डर मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें सेक्रीफाइस तो होना ही होगा क्योंकि तुम किसी के बहकावे में आ गए थे, तो इसीलिए तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कि तुम बच सको। मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और वो इतना कहते ही अपनी स्वॉर्ड को उसके पास ले आता है। तभी जिंग कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन चैनसू उसकी बात नहीं मानता और वो उसे ख़त्म कर देता है। ख़त्म करने के बाद चैनसू 4 पोटलियों को उठाता है और उसे ले जाते हुए अपने साथ कहता है यहाँ पर इन 4 लोगों ने मिलकर इन पोटलियों को कलेक्ट करा है, ज़रूर इनमें ट्रेजर होगा जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और चैनसू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें 10 माइल पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एल्डर मू गोइंग होते हैं और वो टी पीते हुए कहते हैं अब तक चैनसू के मरने की खबर क्यों नहीं आई, जबकि वो कॉन्जेंटल रिल्म पर है बस। और वो गुस्से से उस कप को तोड़ देते हैं और वो कहते हैं चैनसू या तो तुम्हें हमारे साथ हाथ मिलाना होगा, नहीं तो फिर तुम बुरी तरीके से मारे जाओगे, बस तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है। और वो कहते हैं पता नहीं उन लोगों को चैनसू को यहाँ लाने में या ख़त्म करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। अगर चैनसू उनकी बात नहीं मान रहा तो उन्हें तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए और चैनसू को ख़त्म करने में उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो लोग शियानटियान रिल्म पे हैं। और तभी दिखाया जाता है चैनसू एल्डर मू की ओर जाता है। एल्डर मू के पास पहुंचते ही वो कहता है एल्डर मू अब आपको ज़्यादा वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब वो पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं, मेरा मतलब वो मारे जा चुके हैं। तभी एल्डर मू उसे देखता है। वो कहता है चैनसू तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। चैनसू कहता है मैं एक्चुअली यहाँ पर अपना रिवॉर्ड लेने आया हूँ, अब जो रिवॉर्ड आप उन लोगों को देना चाहते थे वो रिवॉर्ड आप मुझे ही दे दो क्योंकि मैंने उन लोगों को ऑलरेडी मार दिया है। तभी एल्डर मू कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर आ गए हो तो यहाँ से जिंदा वापस जाओगे या फिर तुम मेरे से मुकाबला कर पाओगे। तुम एक छोटी सी फायर फ्लाई हो, तुम्हें लगता है तुम मेरे आगे टिक पाओगे। और इतना कहते ही वो तेजी से आगे बढ़ता है चैनसू के ऊपर हमला करने के लिए और बढ़ते हुए कहता है मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तभी चैनसू अपनी विंड मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करता है और वो उस एल्डर मू के ऊपर हमला कर देता है। एल्डर मू के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हमला करता है जिसकी वजह से वो दूर ढकेले जाते हैं और वो घायल हो जाते हैं। चैनसू कहता है एल्डर मू आपने कभी नहीं सोचा था ना कि आप जिन्हें मुझे मारने के लिए भेजेंगे वो मेरे हाथों मारे जाएंगे। एल्डर मू कहते हैं चैनसू अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, तुम्हें हिडन स्वॉर्ड पीक का सामना करना होगा। चैनसू उसकी बात को सुनते हुए इग्नोर करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। एल्डर मू घायल हो जाते हैं और ज़मीन पे पड़े होते हैं। चैनसू कहता है मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, मैं तो अपना बदला पूरा करना चाहता हूँ सी जुलोंग से। और तभी चैनसू एक पोटली को देखता है और वो कहता है ये 300 कंट्रीब्यूशन टोकन्स में से एक है, इनके बदले मैं सामान को एक्सचेंज कर सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है शाम हो चुकी होती है। चैनसू देखता है, जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि डीमंस ने बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल मचाया होता है और उसे देखकर कहता है डीमंस लगता है कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गए हैं, वो लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा उन सब का मुकाबला करने के लिए और अपनी फैमिली को भी बचाना होगा। वैसे मेरे पास 100 कंट्रीब्यूशन कॉइन्स तो है जिनकी मदद से मैं अपनी फैमिली को और बेहतर बना सकता हूँ। अब मुझे अपने टास्क जल्दी से कंप्लीट करने होंगे, फिर उसके बाद जब डीमंस का टकराव होगा तो मुझे उनका मुकाबला भी करना होगा, इसीलिए अपनी फैमिली को तो उन लोगों से बचाना ही होगा। फिर इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। चैनसू अपने मास्टर के पास आया होता है और वो कहता है पता नहीं मास्टर कहाँ चले हैं, मुझे लगता है वो यहाँ पर नहीं है, मुझे उनसे टास्क के बारे में पूछना था। तभी पीछे से उसे एक बंदा वार लगाता है। चैनसू पीछे मुड़कर देखता है और वो बंदा चैनसू से कहता है ब्रदर चैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं एल्डरली यहाँ पर नहीं है, एल्डरली टियानगू पास गए हैं। तभी चैनसू कहता है ये आप क्या कह रहे हैं। ब्रदर जी कहते हैं चैनसू ये सब कुछ सच है, क्या तुम्हें नहीं पता कि डीमंस अपीयर हो चुके हैं और डीमंस का मुकाबला करने के लिए 3 पावरफुल सेक्ट एकजुट हुए हैं। हमारे टाई सेक्ट के सभी यानी 3 एल्डर्स वो भी एक साथ हुए हैं और नेचुरली कहें तो एल्डरली भी इसमें इंक्लूडेड हैं और इसीलिए अब बहुत ही थोड़े से टास्क है जो कंप्लीट करने हैं, वो ऑयल और वाटर से रिलेटेड है।
वो भी एशियंट रीजन आउटसाइड पास के। और अगर तुम एक डीमन को मारते हो तो इसके बदले तुम्हें 50 कंट्रीब्यूशन टोकन मिलेंगे, जो तुम्हारे टास्क को कंप्लीट करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे, और वो ही तुम्हें हेल्प करेंगे ताकि तुम डीमंस के लीडर को भी ख़त्म कर सको। तभी चैंसू ब्रदर जी की बात को सुनते ही अपने मन में सोचता है। वो कहता है, इसका मतलब ये है मैं जितने ज़्यादा डीमंस मारूंगा मेरे पास उतने कंट्रीब्यूशन टोकन्स होंगे, तो मैं अपनी हेल्प भी कर सकता हूँ अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, और अपनी फैमिली की भी स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूँ उन टोकन्स का यूज़ करके। ब्रदर जी कहते हैं, चैनसू जैसा कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम शियानटियान रिल्म पे अभी पहुँचे भी नहीं हो, और वो सारे डीमंस शियानटियान रिल्म के ही होंगे, तो तुम्हें उनके साथ अकेले मुकाबला नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरे का काम होगा। इतनी बात सुनते ही चैनसू वहाँ से गायब हो जाता है। जैसे ही ब्रदर जी उसे देखता है तो वो कहता है, हे ब्रदर चैन, तुम कहाँ जा रहे हो? वहीं चैनसू उछलते हुए आगे की ओर बढ़ता है और वो कहता है, डीमंस की टोली तैयार हो जाओ मुझसे मुकाबला करने के लिए, मैं तुम लोगों के पास आ रहा हूँ। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।